जीवन एक पहेली है और हिंदू धर्म की कथाएं हमें इसके गहरे रहस्यों से परिचित कराती हैं। इनमें शाप और वरदान की कहानियां छिपी हैं, जिनका असर युगों तक महसूस किया गया। कई बार जो शाप लगता है वही जीवन को नई दिशा देता है। हम अक्सर घटनाओं को सतही तौर पर देखते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपे गहरे अर्थ को समझना जरूरी है। आज हम ऐसी ही कथाओं की यात्रा पर चलेंगे जहां शाप की छाया में वरदान का प्रकाश छिपा था। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि हर स्थिति के कई पहलू होते हैं। जो विनाशकारी दिखता है वही सृजन का कारण बन सकता है। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर और जानिए कैसे शाप कभी-कभी सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रहस्यमयी श्राप कौन सा लगा। महाभारत में गंगापुत्र भीष्म का जीवन त्याग और प्रतिज्ञा का प्रतीक है। अपने पिता की इच्छा के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन का त्याग किया, एक तरह से खुद पर शाप लगाया। लेकिन भीष्म ने इस त्याग को अपनी शक्ति बना लिया। उनके अद्वितीय संकल्प के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। मृत्यु भी उनकी इच्छा के बिना नहीं आ सकती थी। सोचिए, दूसरों की खुशी के लिए खुद को समर्पित करना, अपने सुखों का त्याग करना, यही भीष्म की महानता थी। उनका ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन भी था। इसी त्याग ने उन्हें वह शक्ति दी जिसके आगे मृत्यु भी हार गई। भीष्म का शाप उनके लिए सबसे बड़े वरदान का मार्ग बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम ऊंचे आदर्श के लिए त्याग करते हैं तो प्रकृति हमें अनोखे ढंग से पुरस्कृत करती है। महाभारत के कर्ण को उनके गुरु परशुराम से शाप मिला कि वे निर्णायक समय पर ब्रह्मास्त्र चलाना भूल जाएंगे। यह शाप युद्ध में उनकी हार का कारण बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कर्ण अपनी मित्रता और वचनबद्धता के कारण अधर्म के पक्ष में थे। अगर वे ब्रह्मास्त्र चला पाते तो अधर्म की विजय होती। इस शाप ने धर्म की स्थापना में मदद की। अर्जुन की जीत और न्याय की पुनर्स्थापना हुई। कभी कभी व्यक्तिगत हानि भी समाज के लिए वरदान बन जाती है। नियति के खेल में जो एक के लिए शाप है वह दूसरे के लिए वरदान हो सकता है। कर्ण की कहानी हमें कर्म, वचन और नियति के जटिल संबंध को समझने का नया नजरिया देती है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या इंद्र को भी विचलित कर देती थी। इंद्र ने रंभा को भेजा, जिसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की। क्रोध में आकर विश्वामित्र ने रंभा को पत्थर बनने का शाप दे दिया। यह शाप रंभा के लिए त्रासदी था, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब क्रोध शांत हुआ, विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने रंभा को शाप मुक्ति का मार्ग भी बताया। यह घटना दिखाती है कि क्रोध में लिए फैसले विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन पश्चाताप और करुणा से सुधार संभव है। शाप और वरदान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्रोध विनाश लाता है, करुणा संतुलन। रंभा का पत्थर बनना शाप था, लेकिन मुक्ति का मार्ग भी जुड़ा था। यही सृष्टि का संतुलन है। राजा नल और दमयंती का जीवन सुखमय था, लेकिन कलयुग के प्रभाव से नल ने सब कुछ खो दिया। वनवास, कठिनाइयां और स्वरूप बदल जाना, ये सब उनके लिए शाप जैसे थे। इन कठिनाइयों ने नल को विनम्रता और जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया। छद्मवेश में रहकर उन्होंने नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त किए। अंततः दमयंती के प्रयासों और अपने पुण्य से नल ने अपना राज्य और स्वरूप वापस पाया। जो शाप उनके पतन का कारण बना, वही उनके उत्थान का माध्यम भी बना। यह कथा सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं भी हमारे विकास का रास्ता खोलती हैं। राजा परीक्षित ने ऋषि के अपमान में मृत सर्प डाल दिया, जिससे उन्हें शाप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा। शाप सुनकर परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर भक्ति में लीन हो गए। उनकी जिज्ञासा से भागवत पुराण की कथा का प्रवाह शुरू हुआ। शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनाई, जिससे परीक्षित को आत्मज्ञान मिला। नियत समय पर तक्षक नाग ने उन्हें डसा, लेकिन तब तक वे मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। श्रृंगी ऋषि का शाप, जो मृत्यु का संदेश था, मानवता के लिए वरदान बन गया। अगर यह शाप ना होता तो भागवत पुराण जैसी अनुपम कृति का प्राकट्य न होता। इन कथाओं से हमें पता चलता है कि शाप का असर युगों तक रहता है, लेकिन हर शाप में एक नई शुरुआत छुपी होती है। जीवन की चुनौतियां भी वरदान बन सकती हैं, अगर हम सही नजरिया अपनाएं। भीष्म का त्याग
कर्ण का विस्मरण, रंभा का शाप, नल की विपत्ति, परीक्षित की मृत्यु, ये सब घटनाएं तात्कालिक रूप से नकारात्मक थीं, लेकिन दूरगामी परिणाम सकारात्मक रहे। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, बस जरूरत है धैर्य और सकारात्मक दृष्टि की। नियति के विधान गहरे और रहस्यमयी हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म को निष्ठा से करे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं सबसे रहस्यमयी श्राप कौन सा लगा आपको। नमस्कार।